यह है कहानियों का पिटारा, मेरे यानी विकास भांति के साथ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ज़रूर आपके दिल पे कहीं ना कोई दस्तक ज़रूर देगी। कहानी का शीर्षक है प्यार। सुबह की अलसाई सी हवा में जॉगिंग करता हुआ अनिरुद्ध ठिठक कर खड़ा हो गया और एकटक उस सलवार कमीज में बैठी लड़की को देखता रह गया। अनिरुद्ध खुद भी हैरान था। उसने कभी किसी लड़की को इस तरह रुक कर नहीं देखा था। कलेजा मुंह को आने लगा था और दिल बहुत जोर की आवाजें दे रहा था। फिर खुद को समझाते हुए अनिरुद्ध खुद ही अपने सर पर थप्पी मारते हुए आगे बढ़ गया। पर आज जो हुआ वो अलग था। जैसे कोई डोर सी थी उसके और उस लड़की के बीच। कॉलेज, क्लास, कैंटीन, घर, कहीं भी मन नहीं लग रहा था आज अनी का। प्यार से उसके घर वाले उसे अनी ही बुलाते थे। अनी एक पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्मा शांत स्वभाव का लड़का था। पढ़ाई में औसत, पर खेल कूद में अव्वल। कॉलेज की फुटबॉल टीम में गोलकीपर। डैड हर मैच देखने जाते थे अनी का। उन्होंने हर काम में अनी का सहयोग दिया था। लोग भी कहते थे कि अनी और उसके डैड बाप बेटे कम, दोस्त ज़्यादा लगते हैं। अनी की माँ को गुजरे हुए 4 साल बीत चुके थे। बहुत याद करता था माँ को। जब भी उदास होता था माँ उसका सर गोद में रखकर प्यार से थपकी देती थी और अनी की सारी परेशानियाँ माँ की गोद के सहारे उसके दिमाग से नीचे उतर जाया करती थी। पिता बहुत प्रयास करते कि अनी को माँ की कमी महसूस न हो, पर पिता के लिए माँ बन पाना हमेशा ही असंभव सा रहा। अनी सुबह से ही सोच रहा था कि डैड को उस लड़की के बारे में बताए, पर शायद जो भय और सम्मान का मिला जुला दरवाजा था उसे वो खटखटा नहीं पाया। अगले दिन सुबह 6 बजे अनी फिर से पार्क में था और उसकी जॉगिंग का रास्ता उस लड़की के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। कई बार उसने नजरें उठाकर अनी की ओर देखा और अनी मन ही मन उसकी हर एक नज़र को समेटता चला गया। जॉगिंग खत्म करके अनी पार्क में लगे पुराने बरगद के नीचे हाँफता हुआ बैठ गया और उस अनजान लड़की को कनखियों के माध्यम से देखने का प्रयास करने लगा। अचानक लड़की बहुत तेजी से उठी और अनी की ओर बढ़ने लगी। अनी को लगा आज तो पक्का पिट गया। या तो ये भीड़ इकट्ठी कर लेगी और या फिर सैंडल उठाकर शुरू हो जाएगी। घबराहट में अनी ने आंखें बंद कर ली। लड़की पास आई और सकचाते हुए बोली, सुनिए, आप अनिरुद्ध शर्मा है ना? मॉडल स्कूल 2004 बैच। हाँ, पर आप मुझे कैसे जानती हैं? अनी को संभलते हुए बोला, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं सायरा, सायरा नूर बानो, तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी। तुम फुटबॉल खेलते थे ना स्कूल में? अब अनी को कुछ कुछ याद आने लगा। अरे तू तो बहुत बदल गई है, पहले कैसी सूखी सी हुआ करती थी, अब तो अच्छी लगने लगी है। सायरा ने सुनकर अनमना सा मुंह बना लिया। अरे मजाक कर रहा हूँ, आई मीन काफ़ी बदल गई हो तुम। पहले छोटे बाल थे तुम्हारे, अब माशाअल्लाह कमर से भी नीचे आ गए हैं। शायरा सायरा की नज़रें शर्म से झुक गईं। अब अनी और सायरा का रोज़ का मिलना जुलना हो गया। अनी सुबह जॉगिंग करने आता और सायरा पार्क में बैठने। फिर उसके बाद दोनों घंटों बैठ कर बातें करते। सुबह 9 बजे तक सोने वाला अनिरुद्ध अब रोज़ सुबह 6 बजे पार्क में पहुंच रहा था। कुछ अलग हो रहा था अनी और सायरा की ज़िंदगियों में। सायरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब अनी उसे ये बोले कि वो उसे पसंद करता है और वो झट से हाँ कर दे। दिन महीनों में तब्दील हो गए, पर अनी के मुंह से वो बात नहीं निकली जो सायरा सुनना चाहती थी। एक दिन सायरा एक कबूतरी लेकर आई और उसे अनी को दिखाते हुए बोली, देखो बेचारी कबूतरी कितनी अकेली है, ये भी सोचती होगी कि इसका जोड़ा बना भी है कि नहीं, अगर बना है तो है कहाँ। अनी की आंखों में चमक सी दौड़ गई। वह अगले दिन बाजार से एक सफ़ेद प्यारा सा कबूतर लेकर आया और अपने दिल की बात एक कागज़ पर लिखकर उसने कबूतर के पैर में बांधकर सायरा को थमा दिया। सायरा जब कबूतर को लेकर घर आई तो पैर में बंधी चिट्ठी को देखकर दिल थाम कर बैठ गई। सायरा ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। प्यारी सायरा, मैं तो उस दिन से ही तुम्हारा हो गया था जिस दिन मैंने तुमको पार्क में देखा। तुम्हारी हर एक बात, हर अदा, हर शोखी, हर शरारत मुझे खुशियों से भर देती है। वो तुम ही हो
जिसके साथ बैठकर मैं ज़िंदगी भर बातें कर सकता हूँ। याद है जब पहली बार तुमने मुझे उन तिरछी निगाहों से देखा था? मैं तो वहीं समझ गया था, सायरा नूरबानो, तुम तो गई काम से। सायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं हिंदू हूँ और तुम मुस्लिम। मैं जात पात और धर्म के अंतर पर विश्वास नहीं करता, और ना ही तुमसे प्यार में कोई कमी है मेरे दिल में। समाज की अंधी मान्यताओं से लड़कर हम दोनों शायद एक भी हो जाएं, पर अगर हमारे समाज ने इसे नहीं स्वीकारा और इसे दो धर्मों के सम्मान का मुद्दा बना लिया तो, और अगर ऐसा हुआ तो जो लोग इस पागलपन के शिकार होंगे उनके दोषी हम होंगे। सायरा, हम दोनों से ज़्यादा खुशकिस्मत ये कबूतर हैं, क्योंकि इन्हें धर्म, संप्रदाय, जात पात की रस्सियों से बंधना नहीं पड़ता। इनको अपने मौलवियों और गुरुओं की सुननी नहीं पड़ती, उन्हें जवाब देना नहीं पड़ता। भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में हम जानवर बन के पैदा हों, ताकि कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, कोई भी जाति हमारे प्यार में बाधा ना पड़ सके। तुम्हारा अनी। सायरा ने चिट्ठी पढ़ी और फिर अपने आंगन में लगे कबूतर को, दड़बे को देख के मुस्कुरा उठी।